दोस्तों केम छो मजामा ने। आज आपणे धोरण 7 विषय हिंदी कविता 2 तब याद तुम्हारी आती है नु स्वाध्याय मारी नोटबुक में लखीशुं। प्रश्न नंबर 1, सुबह कौन खुशी के गीत गाता है? तो जवाब आवशे ए चिड़िया। प्रश्न नंबर 2, कली का दरवाजा का अर्थ इस काव्य के संदर्भ में लिखे। जवाब, कली का दरवाजा का अर्थ इस काव्य में कली की पंखुड़ियों के संदर्भ में लिखा गया है। प्रश्न नंबर 3, दुनिया पर कौन मुस्काती है? जवाब आवशे बी कलिया। प्रश्न नंबर 4, कलिया दुनिया पर कब मुस्काती है? जवाब आवशे सी सुबह में। प्रश्न नंबर 5, पत्तियाँ दरवाजे खोल खोल दुनिया पर मुस्काती है। तो गलत। प्रश्न नंबर 6, खाली जगह की लहरें सुबह को घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। खाली जगह में आवशे खुशबू। प्रश्न नंबर 7, प्रातःकाल होते ही हमें कौन सा दृश्य देखने को मिलता है? प्रातःकाल होते ही आकाश में सूरज की लालिमा छा जाती है, पंछी चहचहाने लगते हैं और कलियां खिल जाती है। प्रश्न नंबर 8, कवि को सुबह का दृश्य कैसा लगता है? क्यों? कवि को सुबह का दृश्य प्यारा लगता है क्योंकि चारों ओर नई ताजगी फैली हुई है, सभी में नई चेतना है, मौसम भी सुहावना होता है। प्रश्न नंबर 9, सुबह होने पर प्रकृति में कैसे बदलाव आते हैं? सुबह होने पर आकाश में तारे छिप जाते हैं, चारों ओर सूर्य की लालिमा छाने लगती है और रात का अंधेरा दूर होने लगता है, पक्षी चहचहाने लगते हैं, कलियां खिलने लगती है, हवा में फूलों की सुगंध फैलने लगती है, ठंडी ठंडी हवा बहती है। प्रश्न नंबर 10, सृष्टि की अद्भुत रचना देखकर कवि को किसकी याद आती है? जवाब, सृष्टि की अद्भुत रचना देखकर कवि को ईश्वर की याद आती है। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। 1, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। जवाब, सुबह होने पर कलियां भी जैसे नींद से जाग उठती है, उनकी बंद पंखुड़ियां खुलने लगती है, वे मानो सोने वालों पर मुस्काती है और कहते हैं कि हमारी तरह तुम भी आलस छोड़कर हंसो। काव्य पंक्ति 2, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आदौड़ लगाती है। जवाब, सुबह होने पर हवा की लहरों के साथ फूलों की खुशबू वातावरण में फैल जाती है। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहलू, कूक, एनो अर्थ छे कोयल की बोली। वाक्य, कोयल की कूक प्यारी होती है। बीजू, इरादा, तो संकल्प। वाक्य, हमारा इरादा हमेशा बुलंद होना चाहिए। 3, तरुवर, बड़ा वृक्ष। वाक्य, पीपल का तरुवर बहुत अच्छा है। मुग्ध, तो मोहित। वाक्य, तुम्हारी बात सुनकर मैं मुग्ध हो गया। 5, गुजारिश, यानी कि निवेदन। वाक्य, आपसे ये गुजारिश है कि आप प्रार्थना में बालगीत गाएं। प्रश्न नंबर 13, वर्षा ऋतु में बूंदें कैसी गिरती है? तो जवाब आवशे बी छम छम। प्रश्न नंबर 14, जब छम छम बूंदें गिरती है बिजली खाली जगह कर जाती है
खाली जग्यामां आवशे चमचम। प्रश्न नंबर 15, वर्षा होते समय आकाश में क्या दिखाई देता है? जवाब, वर्षा होते समय आकाश में बिजली दिखाई देती है। प्रश्न नंबर 16, वर्षा ऋतु में मैदानों, वनों और बाग बगीचों में क्या देखने को मिलता है? जवाब, वर्षा ऋतु में मैदानों, वनों और बाग बगीचों में हरियाली देखने को मिलती है। प्रश्न नंबर 17, पृथ्वी पर कब और कैसे हरियाली छा जाती है? तो जवाब, वर्षा ऋतु के समय पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है। वृक्षों को पानी मिलता है, सूखे पौधे हरे हो उगते हैं, पेड़ों को जैसे नया जीवन मिलता है। प्रश्न नंबर 18, वर्षा ऋतु में क्या होता है? वर्षा ऋतु में ठंडी ठंडी हवा चलती है, आकाश में काले काले बादल छा जाते हैं, वर्षा के कारण चारों ओर हरियाली छा जाती है, मेंढक की टर टर सुनाई देती है और मोर अपने पंख फैलाकर नाचता है। प्रश्न नंबर 19, कैसी हवा मस्ती ढोकर लाती है? तो जवाब आवशे सी, ठंडी। प्रश्न नंबर 20, हे जग के खाली जग्या प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। तो खाली जग्या में आवशे सिरजनहार। प्रश्न नंबर 21, कवि कब प्रभु को याद करने लगते हैं? तो जवाब, जब सुबह उठकर चिड़िया खुशी के गीत गाती है, कलियों की खुशबू चारों ओर फैल जाती है, बरसात में बिजली चमकती है और बूंदें गिरती है, जब ठंडी हवा मस्ती में चलती है, तब कवि प्रभु को याद करने लगते हैं। प्रश्न नंबर 22, नीचे दी गई काव्य पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। 1, जब छम छम बूंदें गिरती है बिजली चमचम कर जाती है। जवाब, बारिश के मौसम में बिजली चमकती है और बारिश की बूंदें जमीन पर छम छम गिरती है। बे, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। जवाब, बारिश के मौसम में ठंडी हवा अपनी मस्ती में चलती है। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द ढूंढकर वाक्य प्रयोग कीजिए। पहलू, खुशी तो आनंद। वाक्य, आज खेल में बड़ा आनंद आया। बे, खुशबू तो सुगंध। वाक्य, मुझे गुलाब की सुगंध पसंद है। 3, बहुत तो ज़्यादा। वाक्य, आज गर्मी ज़्यादा है। 4, मस्ती तो आनंद। वाक्य, ठंडी हवा वातावरण को आनंदमय बनाती है। 4, सृजनहार तो सृष्टि की रचना करने वाला। वाक्य, ईश्वर ने सृष्टि की रचना की है। 6, याद तो स्मरण। वाक्य, हम हर रोज़ सुबह उठकर ईश्वर का स्मरण करते हैं। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित वाक्यों का वचन परिवर्तन कीजिए। पहलू, कली खिली नहीं है तो कलियाँ खिली नहीं है। बीजू, चिड़िया चहक रही है तो चिड़िया चहक रही है। दरवाजे खुले हैं तो दरवाज़ा खुला है। आदमी दौड़ता है तो आदमी दौड़ते हैं। लड़कियाँ पढ़ रही है, लड़की पढ़ रही है। मैदान हरा भरा है तो मैदान हरे भरे है। बिजली चमकती है, बिजलियाँ चमकती है। खेत में धान्य भरपूर है, खेतों में धान्य भरपूर है। वसंत में कोयल की कूक सुनाई देती है, वसंत में कोयलों की कूक सुनाई देती है।
प्रश्न नंबर 25 विरोधी शब्द लिखिए। पहलू खुशी तो ना खुशी, बीजू खुशबू तो बदबू, त्रीजू बाहर तो अंदर। प्रश्न नंबर 26 निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। पहलू मुस्कान, चांद, मैदान, कलिया, उठकर। तो एनो जवाब आवशे उठकर, कलिया, चांद, मुस्कान, मैदान। बीजू कूख, इरादा, तरुवर, मुग्ध, गुजारिश। तो एनो जवाब आवशे इरादा, कूख, गुजारिश, तरुवर, मुग्ध। प्रश्न नंबर 27 शब्द को उचित क्रम में लिखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। पहलू छे जीवन जल है ही। तो साचो जवाब आवशे जल ही जीवन है। बीजू रंग कौन फूलों भरता में है। तो जवाब आवशे फूलों में कौन रंग भरता है। त्रीजू बादल चमकती क्यों बिजली है में। तो जवाब आवशे बादल में बिजली क्यों चमकती है। प्रश्न नंबर 28 काव्य पंक्तियाँ पूर्ण करो। पहलू जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलिया दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर जा दौड़ लगाती है। बीजू जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। थैंक्स।